लोकतंत्र में जनता की चुनी हुई सरकार इतनी मनबड़ हो गई है कि वो जनता से नहीं डर रही है। सरकार इतनी मनबड़ हो गई है कि वो जनता को डरा रही है। अरे धिक्कार है उस जनता पर जो अपनी बनाई सरकार से डरने लगे, और लानत है उस सरकार पर जो अपनी भाग्य विधाता जनता को डराने लगे। आपने जिस वीडियो को सुना यह सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग कर रहा है। नमस्कार, द न्यूज पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ समीर। यह मोहतरमा नेहा सिंह राठौर है, वही नेहा सिंह जो बिहार में काबा से लेकर फेमस हुई तो यूपी में काबा को लेकर खूब सुर्खियों में रही थी। लेकिन अब जब पहलगाम में हमला हुआ तो भी सरकार से सवाल पूछ दिया। इसके बाद क्या था, कई जगहों पर एफआईआर हो गया, लेकिन यह मैडम तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है इनका। ये सरकार जनता की बनाई हुई है और जनता जब चाहे इसे बदल सकती है। सरकार जनता से है, जनता सरकार से नहीं। और अगर देश की सरकार देश की जनता से नहीं डर रही है तो इसका सीधा मतलब है कि ये सरकार बनाने का काम जनता कर ही नहीं रही है। अगर बात करें नेहा सिंह राठौर की, तो नेहा सिंह राठौर की फैन फॉलोइंग पूरे देश में काफी अधिक है। करीब 3 से 4 मिलियन फेसबुक पर इनके फॉलोअर्स है, ट्विटर और फिर इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी वीडियो हमेशा बनाकर डालती रहती हैं। इनके वीडियो को देखेंगे तो ज्यादा वीडियो सरकार से सवाल करती हैं और यही वजह है कि हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं। तो सरकार फिर कौन बना रहा है? ईवीएम? फिर तो हो चुका खेला। सरकार ईवीएम बनवा रही है और ईवीएम सरकार बनवा रही है। बढ़िया है फिर तो। अच्छा, दिल पे हाथ रख करके बताइएगा, आपको सच में लगता है कि सरकार देशवासियों का भला कर रही है? क्या आपको अब तक नहीं समझ में आ रहा है कि सरकार की नजर सिर्फ देश के संसाधनों पर है? महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों को साइडलाइन कर देने वाली सरकार देश का भला कैसे कर सकती है? कुछ अंधभक्त और जाहिल किस्म के लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि मैं होती कौन हूं प्रधानमंत्री से सवाल पूछने वाली, मेरी औकात क्या है, हैसियत क्या है मेरी? गजब सवाल है। अब क्या देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछने के लिए पहले मुझे प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा? आप शायद भूल गए होंगे, लेकिन आपकी जेब में पड़ा एक कागज का टुकड़ा आपको ताकत देता है कि आप पूरे अधिकार के साथ देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ लें। अपने सोए हुए दिमाग को जगाइए महाराज। आपका वोटर कार्ड आपको खाली सिम खरीदने के लिए नहीं दिया गया है, आपकी नागरिकता का एक दस्तावेज है, और वो उसके आधार पर रास्ते का एक गरीब मजदूर भी प्रधानमंत्री से पूछ सकता है कि साहब मैं अब तक गरीब क्यों हूं? अपनी ताकत को पहचानिए। इस देश के नागरिक हैं आप, गुलाम नहीं हैं। आजाद देश के आजाद नागरिक हैं आप। जागिए और पूछिए सवाल इन बड़ी गाड़ी और ऊंचे मकान वाले नेताओं से कि आप अब तक बेरोजगार क्यों हैं। पूछिए सवाल इन महंगे सूट और मोटी खाल वाले नेताओं से कि देश की 80 करोड़ जनता सरकारी भीख पर क्यों जिंदा है। अपने जिंदा होने का सबूत दीजिए, सवाल पूछिए और अपना हक लीजिए। अब इस वीडियो को लेकर बवाल मचा हुआ है और पहलगाम को लेकर जिस तरह से मामला पूरे देश में सुर्खियों में था, तो एफआईआर हुआ और एफआईआर के बाद फिर मैडम ने एक वीडियो डाला है। आप वो पूरा वीडियो सुनिए कि किस तरह से फिर से सवाल पूछ रही है कि क्या सरकार इतनी बड़ी हो गई कि अब जनता उनसे सवाल न पूछ सके। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपा अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए, और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे अब मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं? अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? नागरिकों की मौत और आतंकवादी हमलों पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए भाई? इन सवालों से इतना डर क्यों रहे हैं आप? अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा
और अंधभक्त इसे मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। लेकिन इनका कहना है कि सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। बस 2-4 दिनों की बात और है, भक्तों के पॉपअप पहलगाम आतंकी हमले पर रोते हुए बिहार चुनाव की नींव डालते दिखेंगे और अंधभक्त वो बिहार चुनाव में रोते हुए ढोंगी जी की रील शेयर करते दिखेंगे। तो सुना आपने, मैडम लगातार सवाल पूछ रही हैं और बोल रही हैं कि मोदी जी सुरक्षा में चूक हुई थी, लेकिन अब मुकदमा हो गया है, जांच चल रही है। ऐसे कई लोग देश विरोधी बता रहे हैं। अब फिलहाल जिस तरह का माहौल है और माहौल के बीच मैडम ने उस माहौल को और गर्म कर दिया है। देखना होगा कि आखिर क्या कुछ आने वाले दिनों में होगा, क्योंकि मुकदमा हुआ है तो परेशानी भी मैडम की बढ़ सकती है, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाएंगे। लेकिन फिलहाल मैडम रुक नहीं रही है, ताबड़तोड़ वीडियो डालकर सवाल पर सवाल पूछे जा रही है। अब देखना होगा कि आखिर जांच में क्या होता है, क्योंकि कार्रवाई तो हो सकती है, क्योंकि मुकदमा कई जगहों पर दर्ज हो गया है और कोर्ट में जाकर क्या कुछ जो इनके पक्ष में आता है या इनके विपक्ष में, यह तो समय बताएगा। द न्यूज़ पोस्ट इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देगा।